नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश प्रसाद आपके अपने चैनल जेपी ज्ञान का सागर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरे अक्सर जो वीडियो आते हैं वो किसी मैथ्स के टॉपिक को लेकर के होते हैं। लेकिन जो आज का जो मेरा वीडियो वो बिल्कुल ही मैथ से रिलेटेड नहीं है। आज का मेरा जो टॉपिक है पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन, आरक्षण। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि सोशल मीडिया को इस शब्द को लेकर के जंग छिड़ी हुई। जो आरक्षण के सपोर्ट करने वाले और जो इनका विरोध करने वाले हैं उनके बीच अक्सर शब्दों के जरिए गाली गलौज होती रहती है और कुछ वीडियोस भी आते रहते हैं। आपने भी देखा होगा और मैं भी देखता ही रहता हूँ। अब दोस्तों, हमें किसी भी चीज का सपोर्ट करने से पहले या उसका विरोध करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये है क्या, आखिर ये कहाँ से उत्पत्ति हुई इन चीजों की। तो दोस्तों, आरक्षण को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा इतिहास में थोड़ा सा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर बाबा साहब ने दलितों के लिए अलग से प्रतिनिधि मंडल की मांग की और ब्रिटिश हुकूमत ने इस मांग को जायज मानते हुए दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। अब ये कम्युनल अवार्ड था क्या कि जिस एरिया के अंदर दलित कम्युनिटी मेजोरिटी में है वहां पर सिर्फ दलित नेता ही खड़े हो सकते हैं और दलित ही उन्हें वोट कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के नेता भी दलितों का और वोट भी दलितों का। और दूसरी ओर सामान्य क्षेत्र जहां पर दलित नेता भी खड़े हो सकते थे और वहां पर दलित भी अपनी मर्जी के मुताबिक वोट कर सकते थे। यानी कि दलितों के लिए डबल वोट का अधिकार मिला था कम्युनल अवार्ड के अंदर। जब गांधी जी ने इस बारे में सुना तो उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस कम्युनल अवार्ड को निरस्त करने के लिए अर्जी लिखी, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इनकी गांधी जी की अर्जी को खारिज कर दिया। तो गांधी जी ने इस बारे में डॉक्टर अम्बेडकर से भी बात की, लेकिन अम्बेडकर भी नहीं माने। तब गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक टिल डेथ यानी कि आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब गांधी जी के प्राणों पे संकट आ गया। अब भूखा प्यासा इंसान कब तक जिंदा रह सकता है। तब डॉक्टर अम्बेडकर को जो उस वक्त जो कांग्रेसी नेता थे या फिर जनता थी जो भी इस कम्युनल अवार्ड के खिलाफ, उनसे उनकी तरफ से जान से मारने की धमकी आने लगी। और एक शाम गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने के लिए उनके आवास पे गए और उन्होंने अम्बेडकर से प्रार्थना की कि आप गांधी जी के प्राण बचा लें। तब डॉक्टर बी अम्बेडकर गांधी से मिलने के लिए पूना की यरवदा जेल के अंदर गए और वहां पर कम्युनल अवार्ड के अंदर संशोधन ये हुआ कि दलितों को डबल वोट अलग से प्रतिनिधि मंडल ना देकर के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया जाए, जो आज चल रहा है। यानी कि जो वोटिंग जो प्रणाली थी देश के अंदर नेता चुनने की, वो एक ही हो, अलग ना हो दलितों की। तो ये डील हुई और ये डील कहलाई रिजर्वेशन। इस डील में क्या हुआ कि दलितों के लिए कुछ अलग से आरक्षित सीटों तय की गई जहां सिर्फ दलित नेता खड़े हो सकते हैं। वहां पर लगभग 147 सीटें तय की गई इस डील के अंदर और ये डील कहलाई पूना पैक्ट। और ये दिन था 24 सितंबर 1932 को। और डॉक्टर अंबेडकर इस डील से खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी नाराजगी 1942 के अंदर 1942 के अंदर की बुक पब्लिश हुई थी जिनका नाम था स्टेट ऑफ माइनॉरिटी। उनके अंदर इस समझौते की उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और आरक्षण का उल्लेख संविधान के अध्याय के अनुच्छेद 330 से 335 तक मिलता है हमें कि ये आरक्षण है किन शर्तों पे दिया गया है और कब तक रहेगा। अब ये आरक्षण है क्या दोस्तों? आरक्षण है एक रिप्रेजेंटेशन का वे, यानी कि जिन लोगों का इस देश की सरकारी नौकरियों सेवाओं में या राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं कि उन्हें भी इस देश में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। ये है एक आरक्षण, यानी कि एक कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ प्रतिनिधित्व की इसमें बात की रखी गई है। क्योंकि जो दलित समाज है वो काफी सदियों से शोषित रहा है, ये आप सब जानते हैं और आज भी है कई जगह पर। और आरक्षण कब तक रहेगा? जब तक एसटी, एससी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व पूरी तरीके से हिंदुस्तान में पूरी तरीके से नहीं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान में ना हो, तब तक आरक्षण रहेगा। जो कि मुझे होता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको लगता हुआ अलग बात है।
अब दोस्तों ये रिजर्वेशन जाएगा कैसे? इसे तो बहुत पहले चला जाना चाहिए था, बिल्कुल चला जाना चाहिए था। और गया क्यों नहीं? इसकी वजह हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने इन जो समाज के जो कमजोर पक्ष थे ना, वो उन पे कभी काम ही नहीं किया। नहीं तो कब का चला जाना चाहिए था आरक्षण को। वैसे आरक्षण, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, आरक्षण कैसे जाएगा, उसके लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। कैसे कि आज भी हम देखते हैं कि महिला का जो फ्यूचर है वो महिला खुद डिसाइड नहीं करती। ज़्यादातर महिलाओं का फ्यूचर उनके घर वाले डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें ठेकेदारी दे रखी है माँ की, बहन की, बेटे की या किसी की पत्नी की। उन्हें नागरिक नहीं बनाया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले महिलाओं को खुद को जानना पड़ेगा, खुद को एक नागरिक के तौर पर देखना पड़ेगा इस देश के अंदर, तो ही ये रिजर्वेशन चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही महिला आगे बढ़ी, खुद को नागरिक के तौर पर देखना शुरू किया, तो वो अपना लाइफ खुद डिसाइड करेगी। जब उसने अपनी लाइफ खुद डिसाइड करनी शुरू कर दी, अपने जीवन का हमसफर वगैरह, तो जाते ऑटोमेटिक चली जाएगी, रहेगी नहीं जाती। अब जाते नहीं रही तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कहता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप मुझे इनबॉक्स के अंदर मैसेज करके जरूर बताएंगे। चलते हैं।